दोस्तों आप हो या मैं, हम लोगों में से जब भी कोई मेहनत करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, ऐसा नहीं है कि कोई कामयाब नहीं होना चाहता है, सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई मेहनत करना शुरू करता है, जब भी कोई अच्छा करने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन तब सबसे ज्यादा जो सोचने वाली बात होती है तो वो ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम वैसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा, लोग क्या कहेंगे इस कहानी को सुनने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे स्पिन ड्रॉप वेब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लोग आपकी मेहनत करने के बाद क्या कहेंगे। आप जब भी स्ट्रगल करना चाहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, एक छोटे से गांव की बात है जहां पर उस्ताद नाम के व्यक्ति रहते थे। उनका एक छोटा सा लड़का था जिसे वो प्यार से मोनू बुलाते थे। इतना नहीं, उनके घर में एक छोटा सा गधा भी था। छोटा सा गधा था, लेकिन जब वो अपने घर से, अपने गांव से किसी दूसरे गांव में एक दिन काम करने जा रहे थे तो उन्होंने, उस्ताद जी ने अपने मोनू बेटे को गधे पर बिठा दिया और लेके जाने लगे। दोस्तों, अब वो जा रहे हैं, एक दूसरा गांव मिला रास्ते में, तो वहां पर बैठे लोग उन्हें देख के हंसने लगे। उन्हें देख के हंसने लगे और ये बोले कि देखो कितना बेवकूफ लड़का है, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद तो गधे पर बैठा है। अब ये सुनकर मोनू नीचे आ गया भाई और अपने पिताजी को गधे पर बैठा दिया। अब उस्ताद जी गधे पर बैठ के जाने लगे और मोनू पैदल जा रहा है। दोस्तों, चलते चलते एक और गांव मिला जहां पर लोग और बैठे हुए थे। लोगों का काम होता है कि लोग बैठे चार आपस में बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसे ही उस्ताद जी को और मोनू को देखा, वो फिर से हंसने लगे। उन्होंने हंस के कहा कि देखो ये है महामूर्ख, अपने मासूम बच्चे को पैदल चला रहे हैं, खुद तो जैसे सीएम की कुर्सी पर बैठे हो। भाई, ये होते हैं लोग। अब यहाँ पर मोनू के पिताजी और मोनू दोनों लोग पैदल चलने लगे, गधा भी पैदल जा रहा है, तीनों पैदल जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, सामने से एक और गांव मिला जहां पर और लोग बैठे थे। वहां पर भी लोगों ने उन्हें मतलब उनका मजाक बनाया और लोग हंसने लगे ताली मार के, ये बोल के कि देखो इनके साथ में गधा भी तो है, दोनों इसके ऊपर बैठ सकते हैं, मूर्खों की हमारे देश में कमी नहीं है। ऐसे कह के वो हंसने लगे। इस बार क्या हुआ, उस्ताद जी और मोनू दोनों गधे पर बैठ गए। भाई साहब, वो जा रहे हैं, अभी जहां काम करना था वहां पर पहुंचे नहीं है, तब तक एक और गांव मिला। फिर वहां पे जो लोग मिले वो तो भाई साहब हद कर दी, ताली मार के हंसने लगे। आदमी भी थे, औरतें भी थी, ताली मार के हंसने लगे और बोले देखो दोनों कितने सांड सा शरीर लेके उस मासूम से गधे की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के अंदर भाई दया नाम की कोई चीज नहीं है। कितने निर्दयी लोग हैं, गधे की जान लेना चाहते हैं, ये नहीं कि नीचे आ जाएं, उतर जाएं। देखो तो गधा मारा जा रहा है। भाई साहब, ये वो लोग हैं, जब आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे, जब आप जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करेंगे, तब लोग क्या कहेंगे। ये वही शब्द हैं, लोग यही कहेंगे जैसा वो मोनू और उस्ताद जी को कह रहे हैं। उम्मीद करता हूं इस कहानी से जो समझने के लायक है वो आप समझ गए होंगे। लोग आपको यही कहेंगे जब आप मेहनत करने वाले होंगे, जब आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो लोग आपके काम में नुक्स निकालेंगे, क्योंकि लोगों की आदत होती है। हर एक इंसान चाहता है आप में नुक्स निकाल के वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि आपसे ज्यादा वो होशियार है, उसमें ज्यादा दिमाग है, जो आपको समझाता है, जो नुक्स निकालता है। बट उसमें दिमाग है या आप में दिमाग है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। बताने की या साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त, अपने काम में लगे रहिए, आपको सब पता है कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है और कितना दिमाग चाहिए होता है। दूसरों की बात में ना जाएं और ना ही उसके बहकावे में आए। यही मैं आपसे कहना चाहता था और यही आपको बताना चाहता था। तो आपको इस कहानी को सुनकर क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे स्पिन ड्रॉप वेब चैनल के साथ, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।